जबलपुर में शराब की तस्करी के लिए तस्कर नए नए पैतरे अपना रहे हैं। दरअसल गोलछा बारात घर के पास एक कार से अवैध शराब की खेप जाने ही वाली थी कि आबकारी महकमे की टीम ने दबिश दे दी। अचानक हुई इस कार्रवाई के बीच ही मकान मालिक मौके से फरार हो गया। दबिश के दौरान दर्जनों की संख्या में अंग्रेजी शराब की बोतलों से भरे कार्टून बरामद हुए, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इधर तस्करी में शामिल होंडा सिटी कार को जब्त कर लिया गया है। महकमे का कहना है कि अवैध शराब की तस्करी के लिए उसे खास तौर पर दवाइयों के कार्टून में छिपाया गया था, जिससे कि पुलिस उन्हें ढूंढ न पाए और न ही उन्हें पकड़ पाए। लेकिन समय रहते मुखबिर की सूचना के आधार पर जब दबिश दी गई तो अवैध शराब को पकड़ा गया। अभी शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि गोलछा बारात घर के सामने जजेस कॉलोनी के लिए एक पतली सी सड़क है, वहाँ पर एक घर में जो है तो काफ़ी अंग्रेजी शराब है और एक गाड़ी में जो है तो अंग्रेजी शराब भरी जा रही है। तत्काल दबिश दोगे तो काफ़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब पकड़ा जा सकता है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बिना देर किए जो है तो वहाँ पहुँचे और गाड़ी में जो है तो तलाशी ली गई गाड़ी की, तो वहाँ 8 पेटी शराब गाड़ी में विदेशी शराब भरी हुई पाई गई। और जब घर के ताला तोड़वाया गया और घर में जब देखा गया, तलाशी ली गई, तो घर के एक कमरे में 2 पेटी और बाथरूम में से कम 12 से 15 पेटी दारू जो है तो बरामद की गई है, शराब बरामद की गई है। सारी शराब की पैकिंग जो है तो दवाई के कार्टूनों की तरह दिखता है, अंग्रेजी शराब के जो कार्टून होते हैं उससे अलग दिखाई दे रहा है। इससे जो है तो वो दारू की पहचान छिपाना चाह रहे थे, शराब की पहचान छिपा करके और ले जाना चाह रहे थे। सर किसका मकान था? और अभी जिस आदमी को मौके से पकड़ा गया है उसके बारे में, मकान मालिक के बारे में जो है तो उसको कुछ भी नहीं मालूम है। वो गाड़ी लेकर के शराब लेने उनसे आया था और जैसे ही हमको देखा तो मकान मालिक जो है तो पीछे से फरार हो गया है। उसकी पतासाजी की जा रही है। शराब की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है और होंडा सिटी कार की कीमत 6-7 लाख रुपए होगा। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पिछले दिनों नगर निगम में अपनी बाकी भुगतान के लिए हंगामा मचाया था और नगर निगम कमिश्नर के नाम एक ज्ञापन अपर कमिश्नर को सौंपा था, जिस पर निगम कमिश्नर ने यह आश्वासन दिया था कि यथासंभव सहयोग करेंगे। दरअसल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को पहले उनके शेष भुगतान का 10% ही भुगतान किया जा रहा था, लेकिन अब निगम प्रशासन उन्हें उनके भुगतान का 15% भुगतान करेगा, जिससे सभी कॉन्ट्रैक्टर खुश नजर आए और उन्होंने निगमायुक्त का धन्यवाद भी किया। माननीय कमिश्नर महोदय से भुगतान के संबंध में एक विस्तृत चर्चा की, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि हम लोगों को 10% राशि दी जा रही थी। हम लोगों ने 100% राशि की मांग की थी, लेकिन माली हालत ख़राब होने के कारण उन्होंने 15% राशि देने का आश्वासन किया है और 21 तारीख मार्च तक जो भी रिवेन्यू का पैसा आएगा उसके बाद उन्होंने बोला है कि अप्रैल माह में हम पुनः आप लोगों का भुगतान करेंगे। इसी के बाद हम लोग ने ये मांग मान ली है और अप्रैल में हम लोग पुनः एक बार उनसे मिलकर अपना जो बाकी भुगतान है उसको लेंगे। सिहोरा कोर्ट में कल शाम उस वक्त भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई जब एक अधिवक्ता पर कुछ आरोपियों ने दनादन गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस गोलीकांड से वकील बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पहले सिहोरा और उसके बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि अधिवक्ता सूर्यभान सिंह शाम 5 बजे कोर्ट से जैसे ही बाहर निकले वैसे ही बाइक सवार कुछ बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। हालांकि इस बीच सूर्यभान ने बचने का प्रयास भी किया, लेकिन एक गोली उनके पेट में जा घुसी, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े। स्थिति बिगड़ती देख अधिवक्ताओं ने उन्हें पहले सिहोरा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और जब हालत नाजुक हो गई तो उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया गया है। सूर्यभान को न्याय दिलाने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, अधिवक्तागण और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के लोग नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी कार्यालय का घेराव किया। स्थिति बिगड़ती देख पूरा एसपी कार्यालय छावनी में तब्दील हो गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष की हैसियत से आपके सामने आपकी उपस्थिति और हम अधिवक्ताओं के समर्थन के लिए मैं आपको सबको पत्रकारों को धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। कल की घटना बड़ी हैरतजनक थी कि न्यायालय में बहस करने के पश्चात जैसे ही अधिवक्ता दरवाजे पर आया न्यायालय की, पहला गाड़ी उठाने के पहले ही उस पर एक बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों ने आकर के हमला किया। पहले तो उनको ललकारा
रोक और माँ की गाली देते हुए, और जैसे ही उन्होंने पलट के देखा तो उनके सीने में गोली मार दी, जो सीने में लग के न लगकर उसके नीचे, क्योंकि बच्चे की ऊंचाई ज़्यादा थी और इस नाते वो पेट में लगी तो और वो दोनों वहाँ से फरार। आप लोगों की क्या मांग है, क्या आप लोग चाह रहे हैं? एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है जैसा कि अभी पुलिस ने बताया, लेकिन बाकी दूसरे व्यक्ति की भी गिरफ्तारी जरूरी है। और हमारी मांग ये है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए हमेशा पुलिस को तैनात रहना चाहिए, गार्ड लगनी चाहिए, गेट में कम से कम तो हम सुरक्षित रहें, अपने घर जाने के लिए अधिकृत तो रहें। ऐसी परिस्थितियों में हमने मांग की है कि 3 दिन के अंदर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए जो उस गाड़ी में था। और यह भी हमने मांग की है कि वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट जो पहले चला था, जिसे पूर्व की शिवराज सरकार ने घोषणा की थी कि हम कर देंगे, फिर कमलनाथ जी आए तो उन्होंने कहा कि हम तो किसी कीमत पर करने जा रहे हैं, तो वो भी सरकार चली गई। ये तीसरी तीन दिन के बाद आप लोग अगर नहीं कुछ होता है तो आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? अगर 3 दिन के अंदर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तब समस्त अधिवक्ता संघों के कार्यकारिणी के सदस्यों को बैठ करके वो जो निर्णय दिए जाएंगे वो आप सभी लोगों की सेवाओं से हम पेश करेंगे। बाबू नाम पर आज कुछ भी कह देना फोरकास्टिंग होगी। सारा नाम आपका? मेरा नाम रमन पटेल, एडवोकेट, अध्यक्ष मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ। आपको मालूम है कल एक हृदय विदारक और अत्यंत दुखदायी घटना अधिवक्ता समाज के ऊपर लागू हुई। हमारे अधिवक्ता साथी श्री सूर्यभान सिंह अपने प्रकरण की पैरवी करने हेतु सिहोरा उच्च न्यायालय गए हुए थे। जब 5:05 साढ़े 5 बजे से सिहोरा न्यायालय से बाहर निकले गेट के पास और अपनी गाड़ी उठाने के लिए पार्किंग की तरफ जा रहे थे, तभी 3, 4, 5 लगभग 5 लोग थे, 5 अपराधियों के द्वारा उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। रिवॉल्वर गोली मार दी गई। जब गोली की आवाज़ सुनी गई तो अधिवक्ता साथी जो अन्य लोग यहाँ जबलपुर से गए थे, जो सिहोरा के थे, वो तत्काल बाहर भागे। उन्होंने देखा कि वो खून से लटपट वहाँ पड़े थे। उनको प्राथमिक उपचार केंद्र सिहोरा ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने तत्काल रेफर कर दिया। उनको हम लोग जबलपुर लेके आए, मेट्रो उनकी व्यवस्था कराई, मेट्रो में भर्ती है, मेट्रो उनका ऑपरेशन हुआ। अभी हालत उनकी जो है स्थिर बताई जा रही है। हम आपके माध्यम से प्रशासन को बताना चाहेंगे कि अगर अतिशीघ्र प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो हम एक क्रमिक आंदोलन की एक ऐसी श्रृंखला जबलपुर में चलाएंगे कि जबलपुर में इतिहास में शायद ऐसा आंदोलन कभी हुआ होगा। इसके लिए हमने माननीय एसपी महोदय को चेतावनी दी है कि 3 दिवस के अंदर अगर समस्त अपराधियों को गिरफ्तार करके हमें अवगत नहीं कराया जाता है, 3 दिनों के बाद हम एक आंदोलन करेंगे और बाकायदा न्यायालयीन कार्य से पूर्णतः विरत हो जाएंगे। और शायद जबलपुर में आपको एक अलग आंदोलन की श्रृंखला देखने मिले। शायद हम चकाजाम रस्ते करेंगे, हम कभी अनशन करेंगे, धरने में जाएंगे, जितने प्रकार के आंदोलन की स्थितियाँ होती हैं वो हम सब करेंगे। और 3 दिनों के पश्चात हम आपको बताएंगे माननीय एसपी महोदय ने जो हमको आश्वासन दिया है इस पर खड़े उतरते हैं कि नहीं। नाम अपना? राजेश तिवारी। अभी जैसा माननीय एसपी महोदय ने हमें बताया कि एक आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुका है। क्योंकि एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, इसको सुनते हुए ही हमने उनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि बाकी अन्य आरोपियों को 3 दिवस के अंदर आप गिरफ्तार करें। नाम? राजेश तिवारी, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार। कोई उदाहरण नहीं है, ये बिल्कुल साधारण घटना नहीं है। एसपी महोदय को ये ध्यान रखना होगा, डीआईजी आईजी महोदय को ध्यान रखना पड़ेगा कि बैठ के कार्रवाइयाँ नहीं होती। मिशन के रूप में 24 घंटे में इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, अपने मिशन को आगे बढ़ाएं और 72 घंटे में मुलजिम पकड़ लें। मुलजिम तो पकड़े ही जाते हैं, कहाँ भागेंगे कानून के हाथ से। आज नहीं कल पकड़ जाएंगे। हम ये वचन लेने नहीं आए मैंने एक पकड़ लिया है, मैं और भी मुलजिम ढूंढ रहा हूँ। ये सामान्य घटना नहीं है, ये समाज को, ये न्याय मंदिर को सुरक्षित करने का संकल्प है और इस बाबत आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित सफलता मिलेगी। हम सब आपके साथ हैं। मैं संपूर्ण तिवारी, फार्मर सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जबलपुर। सभी अधिवक्ताओं ने एसपी को 3 दिन का समय दिया है और मांग की है कि 3 दिन में सभी आरोपियों को पकड़ा जाए और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इधर एसपी का कहना है कि हम इस मामले को संज्ञान में लेंगे और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, ये जो घटना हुई है इस पर कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है और क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, जो संभवतः मुख्य आरोपी है। अन्य की हम तलाश कर रहे हैं
अभी आज एसपी ऑफिस परिसर में डिस्ट्रिक्ट बार एवं हाईकोर्ट बार के जो पदाधिकारी हमारे अधिवक्तागण हैं उन्होंने आज ये ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द सर कोर्ट परिसर में गोलियां चलना क्या इस तरीके की जो चोर के बाहर का ये मामला था, लेकिन हाँ ये एक गंभीर घटना है। हम इसका संज्ञान लेंगे और अच्छे से इसमें कार्रवाई करेंगे। भीम आर्मी के प्रमुख दूले सिंह को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई और वीडियो मैसेज कर भी धमकाया जा रहा है, जिससे उनका पूरा परिवार दहशत में है। दूले सिंह को पुलिस प्रोटेक्शन दिलाने जबलपुर भीम आर्मी के कार्यकर्ता गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर जबलपुर को सौंपने आए थे। कलेक्ट्रेट कार्यालय आए कार्यकर्ताओं का कहना था कि दूले सिंह को पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान की जाए और धमकाने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन हम मालवा और निवाड़ के मुख्य प्रभारी माननीय दूले सिंह जी हैं, जो कि अभी कुछ दिनों पहले विगत एक घटना हुई थी जिसमें माननीय दूले सिंह जी वहां पे गए हुए थे। उन्हें डग पुलिस, राजस्थान डग पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में जब उनको वहां से छोड़ा गया तो कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, जिससे उनको, उनके परिवार को जान का खतरा है। इसको लेके हम माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा माननीय गृह मंत्री जी को क्या बोलते हैं ज्ञापन सौंपने आए हैं आज। हमारा मांग ये है कि माननीय दूले सिंह जी को विशेष सुरक्षा बल तैनात किया जाए ताकि उनको जान का जो खतरा है, उनको, उनके परिवार को जो जान का खतरा है, उससे उनको जान का खतरा से हम लोग वंचित हो पाएँ। आप कहाँ से आए? मैं राहुल चौधरी, भीम आर्मी जबलपुर, जिला मुख्य प्रभारी। मेरा मास्क मेरी पहचान अभियान की शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे हूटर बजने के साथ ही हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां इसकी शुरुआत भोपाल में की, तो वहीं संभागायुक्त जबलपुर बी चंद्रशेखर, नगर निगम आयुक्त संदीप जीआर, कलेक्टर करमवीर शर्मा और आईजी भगवत सिंह चौहान, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने इसकी शुरुआत जबलपुर में की। हूटर बजने के साथ ही पुलिस प्रशासन ने रैली निकाली, जिसमें आईजी भगवत सिंह चौहान, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, एएसपी गोविंद, एएसपी और सभी थानों के प्रभारी एवं पुलिस अधिकारी शामिल रहे। इस मौके पर एसपी ने लोगों को समझाइश दी, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। साथ ही लोगों से अपील की कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को ये हिदायत भी दी कि बिना मास्क निकलने वाले लोगों को जागरूक करें, मास्क का वितरण करें और चालान भी काटें। आज हमारे सारे पुलिस अधिकारी चौराहों पर खड़े होकर हम लोग अलग अलग चौराहे पर अपनी ड्यूटी निर्धारित करके एक जन जागरूकता अभियान हमने शुरू किया है। इसमें हम मास्क का वितरण हमने किया है अभी, और लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि सतर्क रहें, सजग रहें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अपने घर परिवार को, बच्चों को, बुजुर्गों को प्रॉपर जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन करने के लिए उनको प्रेरित करें और उनका पालन कराना हमारे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये हमको समझना होगा, तभी हम इस बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। अभी पिछले दिनों हमने एक हफ्ता करीब चालानी कार्रवाई भी की, परंतु ये देखने में आया कि बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। तो इसलिए हमको ये पुनः एक मास लेवल पे जागरूकता अभियान शुरू करना पड़ा और ये हमारा हमेशा जारी रहेगा।